अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर मैंने उबैद भट्टी साहब को ज़हमत दी है। लाहौर से उबैद भट्टी साहब मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। उबैद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक़्त दिया मुझे। जी। उबैद भट्टी साहब, अक्सर हम तजावुज़ात और उसके अलावा हम ये सुनते हैं कि कब्ज़ा माफ़िया। हम चूँकि कराची में रिपोर्टिंग करते हैं, कराची से ताल्लुक़ है, तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जो कब्ज़ा माफ़िया है, चाहे वो उन्होंने रफ़ाही प्लाटों पर कब्ज़ा किया हो, खेल के मैदानों पर किया हो, इसके अलावा अस्पताल और कोई भी चीज़, यहाँ यहाँ तक कि जो केडीए के प्लाट्स हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उसमें इंकशाफ हुआ है कि 35,000 जो प्लाट्स हैं वो कब्ज़ा हो चुके हैं। कब्ज़ा माफ़िया ने इमारतें बना दी हैं, अब उनको तोड़ना भी नामुमकिन हो चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि कराची का कब्ज़ा माफ़िया जो है वो ज़्यादा ताकतवर है या लाहौर का? और उसके बाद ये खोखर बिरादरान की जो स्टोरी हम खबरों में सुन रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल इसके बरअक्स है, हुकूमत इसका खुद क्रेडिट ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पीछे तो सियासी रहनुमा खड़े हुए हैं। सियासत साद रफ़ीक जैसे एक महज़िब सियासतदान का हवाला देते हैं लोग, कि जैसे उनके साथ अगर साद रफ़ीक खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो खोखर बिरादरान तो बड़े शरीफ लोग थे। तो आप इन कब्ज़ा माफ़िया का जो कंपेयर करेंगे कराची और लाहौर का, उसके बाद साद रफ़ीक और खोखरा बिरादरान का, तो क्या ये मामला है सारा? देखिए शाहिद भाई, बात ये है कि अगर कब्ज़ा माफ़िया शरीफ की बात की जाए तो फिर मेरा ख़्याल है मलिक रियाज से ज़्यादा कोई शरीफ नहीं। और दूसरे नंबर ओके। पे ताजी खोखर, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा कब्ज़ा माफ़िया था। अब तो ख़ैर अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर उससे भी ज़्यादा कोई शरीफ नहीं होगा। फिर इसके अलावा जो कराची के अंदर जो कुछ होता रहा है, चाइना कटिंग और जितने भी वो वाक़यात थे, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होती रही गुज़श्ता ढाई 3 साल ख़ास तौर पे। तो फिर मेरा ख़्याल है कि अगर शराफ़त का ये मयार है तो पाकिस्तान में फिर इन लोगों से ज़्यादा वाक़ई कोई शरीफ नहीं है, कि अगर किसी के साथ कोई इस तरह से खड़ा हो जाए। दिखने में तो एमक्यूएम भी बहुत ज़्यादा शरीफ है, तो आपको पता है कराची में एमक्यूएम ने कितनी चाइना कटिंग की है। और जो सिंध की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि ताकतवर की, कि कौन-सा कब्ज़ा माफ़िया ताकतवर है, तो ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल अगर देखे जाएँ तो ज़ाहिर है वफ़ाक में नून लीग की हुकूमत थी, तो नून लीग ज़्यादा ताकतवर थी, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जहाँ-जहाँ इनकी हुकूमत थी। उससे पहले जो 5 साल थे 2008 से 13 के, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है जिसकी वफ़ाक में हुकूमत है, तो वो एक तरह से खुदा बन बैठते हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं था। पीपल्स पार्टी को एज ये था कि वफ़ाक में भी उनकी हुकूमत थी, सिंध में भी उनकी हुकूमत थी 2008 से, और आज तक उन्हीं की हुकूमत है। तो ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है उनको टक्कर देने वाला फ़िलहाल कोई भी नहीं है, बल्कि अक्सर वो खबरें जिस तरह आती हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, या सुप्रीम कोर्ट दीगर बेंच जो हैं, वो कब्ज़े के ऊपर जो समाअत करते हैं, ये सिंध हाई कोर्ट में होता है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जगह वागुज़ार करवाई जा सकी हो। कितने सारे टावर्स हैं, आप खुद कवर करते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट हर दफ़ा उस पे हेयर में कहती है कि ये टावर क्यों खड़ा हुआ है, इस पे नोटिस दिया था, क्या बना है? यहाँ तक कि वो सर्कुलर रेलवे जो था आपका, उसके ऊपर बहुत सारी तजावुज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कितना शोर मचाया। लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं होती। उनको जैसे लगता है कि उनको किसी का डर ही नहीं है, किसी की परवाह ही नहीं है। तो मेरा ख़्याल है अभी इस वक़्त देखा जाए तो आपका जो कराची का कब्ज़ा माफ़िया है, जो कि हुकूमत जिसको बैक कर रही है या ताकतवर गिरोह जिसकी बैक पे है, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद लाहौर की अगर बात करें आप, तो लाहौर के अंदर 2008 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा हुकूमत का वक़्त रहा है कि जिसको लगता था शायद कभी ज़वाल नहीं आएगा। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की वजह से थोड़े इश्यूज़ हुए थे, लेकिन उससे पहले भी नून लीग रही है यहाँ पे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे जब ये लाहौर एक्सपैंड हुआ है, सन 2000 के बाद ख़ास तौर पे, तो जौहर टाउन लाहौर का एक ऐसा इलाका है, आप आज भी हैं 2021 है, तो आप जब पूछेंगे ना लाहौर में कि सबसे ज़्यादा कब्ज़ा कहाँ पे है, तो आपको दुनिया बताएगी कि सबसे ज़्यादा जौहर टाउन में कब्ज़ा है। उसकी वजह ये है कि खोखर बरादरान जो हैं, इनका सबसे ज़्यादा होल्ड जौहर टाउन के अंदर। इनके अपना ये जो खोखर पैलेस गिराया गया है, ये भी जौहर टाउन के अंदर ही था। और इनके अलावा जो दीगर हज़रात हैं, मुस्लिम लीग नून के एमपीएज़, एमएनएज़ या दीगर जो लोग जो सियासत में नहीं है, जैसे मंशा बम है खोखर, और बहुत सारे लोग हैं। तो जिस बंदे का जहाँ पे ज़ोर चलता है, वो कब्ज़ा कर लेता है। छोटे-छोटे आप देख लें मोहल्लों के अंदर, कि जिसका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक है किसी यूसी चेयरमैन के साथ, किसी इंस्पेक्टर के साथ, किसी एसएचओ के साथ, तो उसकी ताकत के आगे भी किसी के पर जलते हैं, तो फिर ये तो एमपीएज़, एमएनएज़ और ऊपर लेवल के सियासतदान जहाँ जिनके ताल्लुक सीएम साहब का बेशक हो गए, लेकिन ताकत तो है शहबाज शरीफ की भी, नवाज़ शरीफ की भी, मीडिया पावर है, और इनके साथ जत्थे खड़े हो जाते हैं, फिर सियासी लोग बहुत सारे हैं। तो फिर ये इनकी ताकत फ़िलहाल अभी भी अगर देखा जाए तो मेरा ख़्याल है बहुत है। उसके पीछे फिर अदालतों का हमारा जो निज़ाम है, कि आप उसका अंदाज़ा इसी से लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद अगर चीज़ें कराची के अंदर ठीक नहीं हो सकी, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो फिर आप देख लें कि ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है, या ये कब्ज़ा माफ़िया, या ये हुकूमतें और इस तरह। तो यही सिचुएशन लाहौर में चल रही। अब दूसरा सवाल आपका था कि खोखर बरादरान के इस पैलेस के हवाले से।
हुकूमत का दावा था 38 कनाल ज़मीन का कि ये सरकारी ज़मीन है, जिसको खोखर बरादरान ने सराउंडिंग करके उसको जिस तरह वो किया जाता है, चारदीवारी थी, कुछ दुकानें थी, कुछ इस तरह करके साथ मिला लिया था। और एक ये ट्रेंड होता है हमारे यहाँ, बड़ा आसान होता है इस तरह करना। कोई भी सियासी बंदा होता है, वो करीब की ज़मीन अगर खाली पड़ी है ना, ख़ास तौर पे वो किसी शहरी की हो या सरकार की हो, तो वो उसको अपना हक समझते हुए उसको भी घेर लेता है। तो यही काम इन्होंने किया। अब हुकूमत ने वो 38 कनाल वागुज़ार कराई है और उसपे पंजाब गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बयान दिया, फिरदौस आशिक अवान का भी आया। उसके अलावा अज़हर मशवानी जो सीएम के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे ये जो वज़ाहत दी थी, उसमें यही बताया कि 38 कनाल जो हुकूमत की ज़मीन थी, उसको खाली करवाया गया है। जो बाकी ज़मीन है, जहाँ पे पैलेस है इनका, और वो तकरीबन बनता है 40 कनाल एक जगह है और 20 कनाल एक जगह है। तो उसमें 40 कनाल किसी बेवा की बताई जाती है और 20 कनाल कोई और दीगर शहरी हैं, उनकी ज़मीन है। उसके ऊपर चल रहा है स्टे और सिविल कोर्ट के अंदर मामला है। उस वजह से वहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया गया। आज जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दायर की थी, गुज़श्ता रोज़ यानी सोमवार को इन्होंने 25 जनवरी को दरखास्त दायर की थी। आज 26 जनवरी को उसकी समाअत हुई। तो वहाँ पे जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान के सामने जब दलाइल दिए जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया, एहसन भोन जो कि एडवोकेट हैं, सीनियर और इनके वकील थे सैफ कोकर के, उन्होंने बताया कि दरखास्त गुज़ार जो है, इसकी 13 कनाल ज़मीन पर इसका जो घर है या पैलेस है, वो लीगल है। तो यहाँ से मेरे ज़हन में एक नई चीज़ आई है कि मतलब अगर बात 40 कनाल की है कि वो 40 कनाल एक औरत के हैं और 20 कनाल और शहरियों के, अदालत के अंदर कहा गया है 13 कनाल, तो यहाँ से मामला जो है वो थोड़ा और मशकूक होता नज़र आ रहा है, समझ नहीं आती कि ये मामला चल क्या रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, तो उस वजह से ज़ाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ये लोग गए, तो चीफ जस्टिस ने खैर दरखास्त तो निपटा दी है। लेकिन उनको ये कहा है कि जब सिविल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, सिविल कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दे दिया था, तो उसके बाद आपने ये कार्रवाई क्यों की है? किस कानून के तहत की है? तो उस पर जो पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफ अजीज भट्टी हैं, उन्होंने पहले तो मुखालफत की, दरखास्त की कि ये तो फोरम ही नहीं है, इनको चाहिए कि मुतलका फोरम की तरफ जाए। खैर उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुझे मीडिया से पता लगा है कि एलडीए की कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी थी जिस बुनियाद पर ये हुआ है और किसने इसका ऑर्डर दिया। तो बताया गया कि डीसी जो होता है उसके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ है उसके तहत इख्तियार होता है, और 18 तारीख को हमने नोटिस दिया था। इसके अलावा 133 और लोग थे जिनको मसमारी का नोटिस दिया था। तो उसके बाद नोटिस जिस्मा भी किया गया, फिर जाके ये कार्रवाई की गई 24 जनवरी को, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि मुझे जो पता चला वो ये है कि 23 तारीख को जो है आपने नोटिस जारी किया और एसी को इख्तियारात दिए और 24 को जाके ऑपरेशन कर दिया गया, तो इस तरह तो नहीं होता। तो फिर उसके बाद आसिफ अजीज भट्टी जो एडिशनल एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जी ज़ाब्ता दीवानी जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, और जो फेडरल कमिश्नर लैंड है उसके जो कवानीन बनते हैं उसके तहत आपका जो दरखास्त गुजार है इसको चाहिए कि उसके तहत आए, और जो सिविल कोर्ट बनता है वहां पे लेके जाए मामले को। उस पर फिर चीफ जस्टिस ने दरखास्त निपटा दी है और ये कहा है कि जब तक सिविल कोर्ट ये मैटर हल नहीं करती, जो भी हतमी फैसला इसका होता है, तब तक इंतजामिया उस पैलेस को खाली कर दे और इस पे फर्दर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस पे बहुत सारे लोग जो थे वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत सारी अवाम ऐसी है जो कि इन खोखरों की डसी हुई है। बड़ी एक आम चीज है कि लोग